हेलो डियर फ्रेंड्स। हम स्केलेटल सिस्टम से डील कर रहे थे, तो उसमें हमने स्कल के बारे में पढ़ चुके हैं और फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम वर्टिब्रा और स्टर्नम और जो रिब्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने एक्सियल स्केलेटल जो होता है उसको पढ़ चुके हैं। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। साथ ही साथ इनमें दो गर्डल होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल होता है उसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल के बारे में। इट इंक्लूड्स स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन। जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें दो बोन्स पाई जाती हैं, एक तो स्कैपुला और दूसरी क्लेविकल। इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला इज ए लार्जर फ्लैट ट्रायंगुलर बोन विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोन। जो स्कैपुला होती है ये एक लार्जर फ्लैट बोन होती है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बोन का जो क्लासिफिकेशन देखा था कि लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, सीसमोइड बोन। इस तरीके से जो ये स्कैपुला होता है ये एक फ्लैट बोन होती है। ये बड़ी एक फ्लैट बोन होती है। ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप की होती है विच फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोन। ये जो स्कैपुला होती है ये अपनी जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन करती है। द lateral triangular projection of the scapula that articulate with the clavicle called acromion process and forms acromioclavicular joint। जो ट्रायंगुलर जो बोन होती है, जो ये स्कैपुला होता है, स्कैपुला में एक जो लेटरल साइड में जो अपने जो जो अपनी बॉडी होती है उसका जो मीडियल जो डिवीज़न करते हैं, यानी जो मीडियल साइड होता है और एक लेटरल साइड होता है। जो साइड वाला साइड होता है इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ डायग्राम में, तो ये जो पार्ट है ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस। इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक उभार होता है, ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ स्कैपुला। ये जो एक उभार आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है, एक ट्रायंगुलर उभार है स्कैपुला का। आर्टिकुलेट विद द क्लेविकल। जो क्लेविकल जो बोन होती है उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है, यानी जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस एंड फॉर्म्स एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। यानी एक्रोमियन और क्लेविकल जो बोन होती हैं ये दोनों मिलके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करती हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पार्ट है ये होता है मीडियल पार्ट है, और ये जो इधर आपको दिखाई दे रहा है ये लेटरल पार्ट होता है। तो जो लेटरल साइड में एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन पाया जाता है जो कि आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल बोन के साथ में, उसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और जो ये जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल के साथ में, और एक जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, इस जॉइंट को बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एट लेटरल ऑफ स्कैपुला देयर इज ए सैलो डिप्रेशन कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। ये आपको स्कैपुला की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर एक जो एक्रोमियन जो लेटरल पार्ट में, ये जो लेटरल पार्ट में एक सैलो डिप्रेशन पाया जाता है, यानी एक खोखला डिप्रेशन धसा हुआ पार्ट पाया जाता है जिसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। यानी कि कैविटी पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे ग्लिनोइड कैविटी। ये आपको मैं आपको जूम करके दिखाऊं इसमें, तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये ग्लिनोइड कैविटी है। नेक्स्ट हम बात करें द हेड ऑफ ह्यूमरस फिट इनटू ग्लिनोइड कैविटी एंड फॉर्म्स शोल्डर जॉइंट या ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। जो ह्यूमरस जो बोन होती है, जो अपने आर्म की जो बोन होती है ह्यूमरस, ये फिट हो जाती है। जो इसका हेड पार्ट होता है, ह्यूमरस का जो हेड पार्ट होता है वो फिट हो जाता है जो ग्लिनोइड कैविटी है। यहाँ पे अपनी ये ग्लिनोइड कैविटी दिखाई दे रही है, इसमें ह्यूमरस का जो हेड पार्ट होता है वो फिट हो जाता है ग्लिनोइड कैविटी में और फॉर्मेशन करता है अपना शोल्डर जॉइंट का। जो शोल्डर जॉइंट होता है
उसका फॉर्मेशन करता है। इसको हम बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। नाम से ही पता चलता है कि ग्लिनोइड कैविटी में बन रहा है और ह्यूमरस का हेड इसमें फिट हो रहा है, तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें द कोराकोइड प्रोसेस, ए प्रोजेक्शन फॉर्म द अपर बॉर्डर ऑफ बोन। जो यहाँ पे स्कैपुला है इसमें कोराकोइड प्रोसेस पाई जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये कोराकोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस प्रोजेक्शन फॉर्म द अपर बॉर्डर ऑफ द बोन। जो स्कैपुला जो बोन होती है इसका जो अपर पार्ट है वो उसका फॉर्मेशन करती है कोराकोइड प्रोसेस। गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स दैट मूव द शोल्डर जॉइंट। जो मसल्स होती हैं शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट के लिए, जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं उनको अटैचमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है कोराकोइड प्रोसेस। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोराकोइड प्रोसेस है। ये कोराकोइड प्रोसेस है जो कि फॉर्म करता है स्कैपुला का अपर पार्ट, या जो स्कैपुला बोन है उसका अपर बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है और अटैचमेंट देता है मसल्स को शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में। जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, जो मसल्स काम करती हैं, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम कोराकोइड प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्लेविकल के बारे में, ऑल्सो नोन एज कोलर बोन और ब्यूटी बोन। जो क्लेविकल होती है इसको कोलर बोन भी बोलते हैं, साथ ही साथ ब्यूटी बोन भी क्लेविकल को बोला जाता है। इट इज एस शेप्ड बोन कनेक्ट अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। यहाँ पे आपको इसकी क्लेविकल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो क्लेविकल है ये एस शेप बोन होती है। ये आपको एस शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो जो क्लेविकल है ये एस शेप बोन है और ये कनेक्ट करती है अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। हमने जब स्टर्नम पढ़ा था तो वहाँ पर ने देखा था कि जो क्लेविकल का जो मीडियल पार्ट होता है वो स्टर्नम के मेनोब्रियम से अटैच होता है। यानी ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेनोब्रियम से अटैच करेगा और मेनोब्रियम ऑफ स्टर्नम से अटैच करेगा। साथ ही जो इसका लेटरल पार्ट होता है, क्लेविकल जो बोन का लेटरल पार्ट होता है, ये आर्टिकुलेट करता है अपने स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में। यानी स्कैपुला पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का और जो स्टर्नम पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। तो ये जो क्लेविकल बोन होती है ये एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अपर अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करने का काम करती है। ये एक सिंगल जो बोन होती है, एक सिंगल बोन है जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखें द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द मेनोब्रियम ऑफ स्टर्नम एंड फॉर्म्स स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जब अपन ने स्टर्नम की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जो क्लेविकल का जो मीडियल एंड होता है, ये जो बॉडी की जो मिड लाइन होती है उसके पास में जो एंड होता है उसको मीडियल एंड बोलते हैं। तो क्लेविकल का जो मीडियल एंड होता है वो आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम की मेनोब्रियम के साथ में। स्टर्नम की अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी कि स्टर्नम में जो हेड पार्ट होता है उसको मेनोब्रियम बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट उसको बॉडी बोलते हैं, जो टेल वाला पार्ट होता है उसको जाइफोइड प्रोसेस बोलते हैं। तो जो मीडियल एंड है क्लेविकल का वो आर्टिकुलेट करता है स्टर्नम के मेनोब्रियम के साथ में यानी हेड वाले पार्ट के साथ में और फॉर्मेशन करता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट का। नाम से ही पता चलता है स्टर्नो यानी स्टर्नम, क्लेविकुलर यानी क्लेविकल, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। द लेटरल एंड आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड फॉर्म्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अपन ने अभी अभी जो स्कैपुला की स्ट्रक्चर देखी थी उसमें एक्रोमियन जो प्रोसेस होती है उसके साथ में जो क्लेविकल का लेटरल एंड आर्टिकुलेट करता है। लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड फॉर्म्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यानी जो लेटरल एंड है क्लेविकल का वो आर्टिकुलेट करेगा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ में और फॉर्मेशन करता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो यानी एक्रोमियन, क्लेविकुलर यानी क्लेविकल। इन एक्रोमियन और क्लेविकुलर से जो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलेंगे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट।
तो फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पे आज डिस्कस किया पेक्टोरल गर्डल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और जो ग्लिनोइड कैविटी में जो ह्यूमरस का हेड पार्ट जो फिट होता है, धसा हुआ होता है, उसको अपन ने यहाँ पे नाम दिया है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।